आज न्यूज़पेपर में एक बहुत कहा जाए कि एक परेशान करने वाली न्यूज़ थी कि दुनिया में लॉनलीनेस मतलब अकेलापन बहुत बढ़ता चला जा रहा है। इंग्लैंड में तो उन्होंने एक मंत्रालय खोल दिया है, लॉनलीनेस मिनिस्टर उसको संभालता है। और उस लॉनलीनेस मिनिस्टर ने एक तरकीब सुझाई है कि भैया रोडों पे, गार्डन में, स्टेशनों पे, बस स्टैंड पे एक बेंच रख दी जाए जिसमें लिखा हो आओ मुझसे बातें करो। मतलब जो व्यक्ति वहां बैठा है वो सबको परमिशन दे रहा है कि भैया देखो हमें अकेलापन महसूस हो रहा है, हमसे बातें करो। और उस आर्टिकल में भी लिखा था कि पिछले 2-3 सालों में समस्या बहुत बढ़ती चली जा रही है। लोग भीड़ में भी अकेले हैं, मतलब मेले में भी अकेले महसूस कर रहे हैं। इतने घने घने शहर हो गए हैं, जहां देखो वहां आदमी एकदम अकेलापन सा महसूस होता है। और ये एक इंडेमिक सा कहते हैं इसको, लॉनलीनेस इंडेमिक जैसा हो गया, एपिडेमिक जैसा हो गया है कि आदमी का समझ में नहीं आ रहा आदमी को कि क्या करे। और बहुत ही चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने ये बताया कि लॉनलीनेस, अगर आप दिन में 1-2 घंटे लॉनलीनेस महसूस करते हैं या दिन भर लॉनलीनेस महसूस करते हैं तो वो 15 सिगरेट के बराबर आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। मतलब आप सोच रहे होंगे कि भैया अकेलापन महसूस करने से स्वास्थ्य की क्या दिक्कत है। देखो भाई, मन और तन दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, आप उनको अलग अलग करके नहीं देख सकते हो। तो क्या होता है कि जब आप लॉनली होते हैं, उस आर्टिकल के हिसाब से, वो साइंस जो है इंटीग्रेटिव न्यूरो साइंस डिपार्टमेंट है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का, उन्होंने बताया है कि जब हम अकेलापन महसूस करते हैं तो शरीर में जो जीन्स होते हैं एक बटन स्विच के जैसे होते हैं। मतलब कुछ बटन स्विच ऑन होने चाहिए, कुछ स्विच ऑफ होने चाहिए। तो जब हम अकेलापन महसूस करते हैं तो हमारे वो जीन्स जो हमारे अंदर की बीमारियों को नियंत्रित करके रखते हैं, वो जीन्स एक्टिवेट नहीं होते हैं, तो शरीर के अंदर संक्रमण बढ़ने लगता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल ये भी दिया कि भैया एक जो अकेलापन महसूस करते हैं उनको एक कमरे में बिठाया, जो अकेलापन महसूस नहीं करते उनको दूसरे कमरे में बिठाया, और दोनों कमरों में कोल्ड वायरस जो होता है जिससे कोल्ड जुकाम, सर्दी जुकाम पैदा होता है, उसके वहां पे कंटेमिनेशन जोन बना दिए। तो जो लोग अकेलापन महसूस कर रहे थे उनको उस वायरस से इफेक्ट हो गया, वो बीमार पड़ गए। मतलब अब साबित हो चुका है कि अकेलापन आपकी इम्यूनिटी को कम कर देता है, अकेलापन आपके कैंसर को बढ़ाता है, आपकी जो भी डायबिटीज है या हार्ट डिसीजेज हैं इनको प्रमोट करता है। तो ये अकेलापन जो है ये भारतीय सभ्यता में बहुत पहले समझ लिया गया था कि अकेलापन जो है ये बीमारियां प्रोड्यूस करता है और दिक्कत होती है। इसीलिए भारत की भूमि में अहिंसा को एक बहुत बड़ा धर्म माना है। धर्म मतलब जो आदमी को धारण करता है, और अहिंसा इसलिए धारण करता है कि जितनी हम अहिंसा करते हैं, अहिंसा का बहुत ही हम लोग छोटा अर्थ लगाते हैं कि आपने नॉनवेज खा लिया, ये तो है बहुत ही, लेकिन बहुत ही छोटा सा पहलू है। अहिंसा का मतलब ये होता है कि एक के दो कर दिए, मतलब टुकड़े कर दिए। अहिंसा का मतलब ये होता है कि जो ये सिंगल संसार है उसमें हम वर्सेस तुम, मतलब हम कुछ लोगों को अपना विरोधी मानने लगते हैं, हम चीजों को तोड़ तोड़ के देखने लगते हैं, ये हिंसा है। और अहिंसा का मतलब होता है कि हम चीजों को जोड़ के देखें, हम चीजों को जुड़ाव करके समग्रता से देखें। तो जब हम चीजों को समग्रता से नहीं देखते हैं तो वो हिंसा कहलाती है, और वही हिंसा धीरे धीरे हमारे अकेलेपन का कारण बन जाती है। आज इतनी ज्यादा हिंसा हो रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमें दिखता नहीं है कि मारकाट हो रही है, लेकिन इतनी हिंसा हो रही है क्योंकि हम नेचर को तो बिल्कुल ये मान के चलते हैं कि ये कोई दूसरा है, हमें इसका कंजम्पशन करना है खाली। हम जाति, धर्म, बिजनेस, प्रोफेशन, रीजनलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, इतने ज्यादा अलगाव वाले समूह पैदा कर लिए कि हम वर्सेस तुम, हम वर्सेस तुम, जहां देखो वहां हम अलग तुम अलग, इतनी आइडेंटिटी, मल्टीपल आइडेंटिटीज बना ली हैं और उनसे अलगाव पैदा करने लगे हैं। और यही अलगाव हमें अकेलापन महसूस करा रहा है। तो क्या किया जाए? देखिए, अकेलेपन का जो इलाज ब्रिटिश मिनिस्टर ने दिया कि लोनलीनेस बेंच लगवा दो, ये कोई इलाज नहीं हुआ, क्योंकि ये तो बहुत ही सिम्टम, मतलब सिम्टम्स को थोड़ा पैरासीटामोल खा लिया टाइप वाला है, इससे बीमारी दबती नहीं, इससे बीमारी और बढ़ती है। क्योंकि आपको लगता है थोड़े समय के लिए कि हम बड़े अच्छे हो गए, आप फिर से गलत काम करने कंटिन्यू कर देते हो। तो जो हिंसा है उसका निमित्त कैसे बनता है, हम क्यों हिंसा करते हैं, उसके लिए समझना जरूरी है कि उसकी शुरुआत होती है चीजों को, झूठ को मानने से। झूठ क्या होता है, मतलब मैं आपको पूरी क्रोनोलॉजी बता रहा हूं कि हम क्यों हिंसा करते हैं। पहले तो हम चीजों को समग्रता से ना देखने की जगह उसका सामान्यीकरण कर देते हैं। हम
जैसे विज्ञान में बोल दिया कि भैया आपने 300 बार एक्सपेरिमेंट किए, 90 बार निकला, इसलिए सच है, ये झूठ है। मतलब यदि हमने स्टैटिस्टिक्स के आधार पर भीड़ तंत्र से प्रमाणित करके या आपस में सब पागलों ने मान लिया कि दुनिया मतलब जो सही है वो पागल है, तो सब पागलों ने मान लिया हमारा बहुमत है तो हम सही हैं, तो आज वैसा हो गया। आज हम इस पागलपन में जो भीड़ तंत्र का सहारा लेके एक दूसरे से अप्रूवल लेके सत्य की खोज करना जो छोड़ दिया है, उससे क्या होता है कि हम असत्य के साथ जुड़ जाते हैं, हम सीमित धारणा के साथ जुड़ जाते हैं, उससे हमारे मन को गति मिलती है, मन बहुत तेजी से भागता है क्योंकि सत्य उसको रोकता नहीं है। सत्य जो है मन को संभाल के रखता है। आपने सत्य का साथ छोड़ा, असत्य ने आपको दौड़ा दिया, और जैसे ही दौड़े तो दौड़ में इतनी हवस आ जाती है हमारे अंदर कि हम किसी का भी कुछ भी छीन के खा लेते हैं। तो इसे बोलते हैं जो आप अचौर्य बोलते हैं कि हमें चोरी नहीं करनी, लेकिन हम चोरी करना स्टार्ट कर देते हैं। हम दूसरे का हक छीनते हैं। मतलब आज मैं अपना खुद की जीवन में देखता हूं कि भैया मैं जितना पानी का उपयोग करता हूं, जितना बिजली का उपयोग करता हूं, जितना पेट्रोल का उपयोग करता हूं, जितना इंटरनेट का उपयोग करता हूं, जितना खाता हूं, ये सब अगर देखा जाए तो औसत हर व्यक्ति को, पृथ्वी के औसतन हर व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं करता हूं ये सब। तो हम चोरी भी करते हैं। ये चोरी वो नहीं है कि हमने चुपके से ले लिया, ये चोरी वो भी है जो हमने अज्ञानवश की है, जो हमें पता ही नहीं है कि पर व्यक्ति कितनी लाइट उपलब्ध है दुनिया में, पर व्यक्ति कितना पानी उपलब्ध है, पर व्यक्ति कितना डीजल उपलब्ध है। ये बिना गणना किए हुए हम एक मेजर शेयर, क्योंकि मार्केट हमें बेचने को तैयार है नकली नोटों के सहारे, तो हम मेजर शेयर कंज्यूम कर लेते हैं, ये भी चोरी है। तो असत्य का सहारा लिया, चोरी की। अब उसके बाद जब क्या होता है, जब हम स्पीड में भाग रहे हैं, चोरी करते जा रहे हैं, तो हमें एक सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट आ जाता है। हमें लगता है कि हम ही को सब कुछ मिलना चाहिए दुनिया का, और ये जो सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट होता है हमारे अंदर का ग्रेटिट्यूड खत्म कर देता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम हफ्सी हो जाते हैं। और जैसे हम हफ्सी होते हैं, हमारे अंदर का जो एक ब्रह्मचर्य बोल लीजिए, या हमारे ब्रह्मचर्य को मैं क्या मानता हूं कि अच्छाई देखने की आदत, लोगों ने संसार किस तरीके से हमें मदद कर रहा है, सूरज है, हवा है, पानी है, नेचर है, बाकी जंतु जानवर हैं, फूड चेन है, हम उसको उतना ग्रेटिट्यूड फील नहीं कर पाते हैं। और जब हम ग्रेटिट्यूड फील नहीं कर पाते हैं तो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट हो गया, क्योंकि हमें चोरी करने की आदत पड़ गई, तो हम ब्रह्मचर्य में नहीं रह पाते हैं। ये जो ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ कि हमें किसी के साथ शरीर संभोग नहीं करना है, तो बहुत छोटा सा अर्थ हुआ, लेकिन ब्रह्मचर्य का मैं ये समझता हूं कि हम प्रकृति ने जो हम पे उपकार किए हैं, हम उसके प्रति कृतज्ञता के भाव में नहीं रहते हैं जब, तब हम ब्रह्मचर्य का अपमान करते हैं। तो जब हम ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में नहीं आ पाती, हम ब्रह्मचर्य का अपमान करने लगते हैं, हमें सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बढ़ता जाता है, तो लास्ट में हम फिर होर्ड करते हैं। मतलब क्योंकि इतना खालीपन हो जाता है हमारी जिंदगी में ना, झूठ के साथ, चोरी के साथ और कृतज्ञता के साथ हम किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते हैं, कि हमें बहुत ही डर लगने लगता है कि ना जाने कब हमारे हाथ से ये सब चला जाए, तो हम फिर होर्डिंग करते हैं। और जैसे ही हम होर्डिंग करते हैं, उसको परिग्रह कहते हैं, तो हम किसी से छीन रहे हैं, तो बस अलगाव और पैदा हो गया। हमारे अंदर की क्षमता इतनी कम हो गई कि हम सच्चाई का वजन पूरा झेल नहीं सकते, तो हम चीजों को बांट बांट के देखने लगते हैं। भैया जैसे कि आज देख लो, आप सड़क पर जाओ, किसी जमाने में शायद सतयुग में गाय के प्रति जो मनुष्य के प्रति जो कंपैशन है, शायद वो गाय के लिए भी रहा हो। अब रामचंद्र जी तो सभी पशु पक्षियों को नमस्कार करते थे, लेकिन आज गाय भूखी घूमती है, हमें लगते ही नहीं, कोई दुखी नहीं होता है। हमें कई कुत्ते, सुअर, ऐसे कई जानवर हैं, चींटी, मच्छर, लगता ही नहीं कि वो कोई जीव है। तो आज आने वाले समय में अभी भी कई जगह लगता है कि जब हम भिखारियों को देखते हैं या किसी बच्चे को भूखा देखते हैं जो गर्मी में बिना चप्पल के घूम रहा है, क्या हमें वास्तव में उतना दुख होता है जितना में होना चाहिए? तो यही अलगाव है। जब हम दूसरे को अलग मानेंगे तो हमारे अंदर अकेलापन पैदा होगा ही होगा। ये जो सेंस ऑफ कनेक्शन है, एक एबिलिटी है, मतलब हम महसूस कर सकें कि हम एक प्रकृति का एक हिस्सा हैं, हम उसमें कंफर्टेबल महसूस कर सकें, हम अपने आप की चिंता छोड़ के दूसरों की चिंता करें और अपने आप को दूसरों के भरोसे छोड़ दें। ये जो सेंस ऑफ कनेक्शन से पावर आता है, जो एबिलिटी आती है, ये हम लूज ना करें, यही भावना करता हूँ। और इसको लूज ना करने के जो लूज करने के तरीके मैंने आपको बताई दिए कि चोरी है, झूठ का साथ देना है, कृतज्ञता है, परिग्रह है। तो इसका इलाज यही है कि भाई हम सत्य को समझें। सत्य को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम चीजों को थोड़ा सीमित दायरे में देखें। आज हम दुनिया भर की पॉलिटिक्स की चिंता करते हैं, अपने अपने मोहल्ले की या अपने घर की चिंता नहीं करते।
तो सत्य को जितना समेटना पड़ेगा, जब समेटेंगे तो हमें सत्य दिखाई देगा। चोरी ना हो, क्योंकि मेरे ख्याल से हम लोग काफ़ी अच्छे हैं, जानबूझ के चोरी तो नहीं करते, लेकिन जो अज्ञानवश चोरी हो रही है इसके लिए हमें जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी कि कितनी उपलब्धता है संसाधनों की, और उसके हिसाब से अपना कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। कृतज्ञता ज्ञापित करनी पड़ेगी इस सांस के लिए जो हमें हर समय जीवित रखती है, सूरज की रोशनी है, एक गरीब तबका है जिसके कंधों पे बैठ के हम लोग ये सब बकवास करते रहते हैं, उन सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी होगी। और कृतज्ञता खाली शाब्दिक नहीं, खाली मानसिक नहीं, हमें उनके जीवन की चिंता करनी पड़ेगी, हमें उनको उनका उपकार चुकाने के लिए कर्म करने पड़ेंगे, तब हम ब्रह्मचर्य की शक्ति हमें आएगी। और फिर परिग्रह छोड़ अपरिग्रह करना पड़ेगा। हमें ज़्यादा संचय की जो प्रवृत्ति होती चली जा रही है, डर बस भय बस, वो संचय की प्रवृत्ति को भी हमें थोड़ा सा नज़र में रखना पड़ेगा। यकीन मानिए यदि हम सत्य का साथ देते हैं, हम चोरी करना छोड़ देते हैं और हम कृतज्ञता फील करते हैं, तो संचय की भावना भी का जो वजन लेके घूमते हैं ना, हमें कितना बैंक बैलेंस करना है तभी हम सिक्योर फील करेंगे, तो संचय की जरूरत भी हमारे पास कम हो जाती है जीवन में। तो इसके पहले कि हमारे जीन स्विच ऑन हो जाएं, जो लॉनलीनेस की वजह से होते हैं, या स्विच ऑफ हो जाएं और हम ज़्यादा बीमार पड़ें, हम सबको भगवान थोड़ी बुद्धि दे, हम सबको बल दे कि हम अपने आप को अब ज़्यादा और टुकड़ों में नहीं बांटें, जोड़ के रहें। यही मंगल कामना है। त्या तुझको अर्पण।